So hi Rakesh ji, welcome on Cine Speaks. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी बोलिए। बस बढ़िया, बताइए। बस राखी को मिस कर रहे हैं? हाँ, पूरी फैमिली मिस कर रही है हम्म। और मम्मी भी मिस कर रही है। कैसी हैं अभी आंटी कल की ही आई तबीयत? मम्मी, अरे वाह, हॉस्पिटल से आई है, कीमो लिया है। ठीक है, अभी बेटर है? कीमो शुरू किया है। ओके ओके ओके। क्या एग्जैक्टली और क्या डायग्नोज हुआ है आंटी को, मैं पूछ सकती हूँ? मम्मी को पेट में जो है ट्यूमर है कैंसर का। ओके ओके। क्यूरेबल तो होगा ना, डॉक्टर ने तो और सब अच्छा ही बोला होगा। डॉक्टर ने कहा है कीमो लेने के लिए, तो 6 कीमो है, तो अभी 1 लिया है और 5 बाकी है, तो हर हफ्ते में होगा वो। ओके ओके। तो तबीयत अभी ठीक है आंटी की? और नहीं, अभी कीमो लिया है तो थोड़ा लूज है, वीकनेस? बहुत पेनफुल होता है। हाँ जी हाँ जी। ओके। राखी बहुत ज्यादा याद जी। कर रही है उनको, काफी लगातार उनके बारे में बात करती रहती है। तो अभी आपको पता भी होगा हाँ वही कनेक्शन। है, बस जी। का प्यार बहुत ज्यादा है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मिस कर रही माँ होगी। को मिस करती है वो तो। आंटी भी फॉर श्योर जी। मिस कर रही होंगी बहुत ज्यादा। चलिए। हाँ, मम्मी कल रो भी रही थी हम्म, जब उसने देखा कि पानी फेंका है हम्म, हम्म, रुबीना ने उसके ऊपर, और हम्म, फिर जासमीन के साथ भी लड़ाई हुई। सब हम्म, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो बोल रही कि सब मिलके उसी को टारगेट करें, निकालने की कोशिश करें ताकि उनका जीतने का ज्यादा चांसेस हो जाए। लेकिन वो उन सबको तो सही तरीके अभी सलमान भाई ने भी डांटा है। हाँ जी। हाँ मतलब मैं आज आपसे उसका वही एपिसोड पूछने है, जा तो रही थी, हाँ, कि उनके ऊपर गुस्सा है क्योंकि उन्होंने। मम्मी हम्म हम्म। रही थी कि बोले सब तो कर ही रहे हैं, सलमान भाई ने भी बट डांट सलमान दिया, अकेले सलमान क्या का करेगी। सपोर्ट बहुत था उनको, मतलब अब तक तो लगातार वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट अभिनव और रुबीना को। अभी तक तो सपोर्ट था, लेकिन अभी हम्म हम्म। जी वो सपोर्ट की वजह से तो राखी खेल रही थी, हाँ जी और हाँ इतना जी। अच्छा खेल रही है राखी, और मीडिया में भी बहुत बढ़िया आ रहा है, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके फैंस हैं जो मुझे लंदन से, मिसेस हम्म नैनी करके हैं, वो लंदन से फोन करके बोलते हैं यहाँ पे लॉकडाउन है, हमसे बिग बॉस देख रहे हैं, राखी को एंटरटेन कर रहे हैं, राखी को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास हम्म कोई भी सांसद नहीं ना, यहाँ पे कोई फिल्में बन रही ना कुछ बन रही, तो सिर्फ बिग बॉस ही है जो हम देख रहे हैं। कनाडा से मुझे चरणजीत का फोन आया, हम्म यूएस से आया, न्यूजीलैंड से आया, तो बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन में हमारा बिग बॉस ही देख रहे हैं, जो इंडियंस है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, राखी को हम्म सपोर्ट कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज अभी राखी 3000 वोट से आगे है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। हम्म। तो आपको बट लगा कि जब सलमान ने डांटा तो कोई रीजन से डांटा होगा, क्योंकि वो काफी दिन से और सलमान एंटरटेनमेंट भाई के फील्ड ऊपर में। भी ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि राखी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म और एक तरफ से ये भी है कि राखी इनोसेंट है, और बाकी सब गेम खेल रहे हैं, राखी गेम नहीं खेल रही है। राखी को अगर किसी से अटैचमेंट हुआ है तो वो सच्चा होता है। और हम्म लॉकडाउन में भी 10 महीने अंदर रही वो अकेली, हम्म हम्म रितेश था नहीं। अभी हम्म अभी बाहर आई तो बिग बॉस में चले गए, फिर रितेश नहीं है, तो एक आखिर के लड़की है, हम्म इंसान है, हम्म। होता है। हाँ, नहीं अब वो वो गेम उस में पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हाँ। हम्म अगर गेम में अगर नाड़ा खींची है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो उसका टास्क था, सीरीज करने का टास्क होता है। हमारे इतने बड़े सुपरस्टार रहे, गोविंदा जी ने पूरी पिक्चर में नाड़ा पहन के घूमे हैं, हम्म हम्म कभी शक्ति को नाड़ा खींच रहा है, कभी कादर खान नाड़ा खींच रहा है। हमारे इतने बड़े सुपरस्टार है, दादा कौंडके जी, जो जिंदगी भर नाड़ा पे रहे हैं, तो ये कोई हम्म बड़ी बात थोड़ी है। तो क्या है, वो टास्क था, और ये लोग राखी को उकसाना चाहते हैं, उसको भड़काना चाहते हैं कि ताकि वो कुछ बोले और आउट हो जाए, वो होना नहीं है। हम्म राखी हम्म। अंदर से गेम जीत कर ही जाएगी। बिल्कुल। और अब जैसा कि हम लोग शुरू से देख रहे थे, अभिनव के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट रूबीना बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती थी। बट सडनली जब उन्होंने अपनी बॉडी पे नाम लिखा, और फिर उन्होंने अभी जो रिसेंटली टास्क वो हुआ, जो उन्होंने अपने वॉशरूम में बोला उनको ऐसे ठरकी और ये अब जब वर्ड आपने यूज करा। आपने आपने पहले हम्म उंगली दी, हम्म पहले आपने उंगली दी, आपने अप्रिशिएट किया ये वो, अब जब सच्चाई में वो प्ले कर रही है तो अभी आपको बुरा लगने लग गया। आप ही हम्म राखी के इर्द गिर्द घूमते हो पब्लिसिटी के लिए। आप इतनी बड़ी सुपरस्टार है कलर्स टीवी की, आपको राखी की क्या जरूरत है? तो आपने देखा कि राखी उससे बड़ी भी सुपरस्टार है। राखी हम्म पूरी दुनिया की सुपरस्टार है, पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जो हर लड़की बनना चाहती है, अपने बलबूते पर अपनी खुद की कामयाबी करना चाहती है। ऐसे बहुत सारी लड़कियां राखी को देखकर इस इंडस्ट्री में आई है। तो हम्म राखी एक सूरज है, और ये सारे जो है, ये प्लेनेट है, ये सारे राखी की जो छत्र छाया में रह रहे हैं,
जो जो आ रहा है वो अपनी पब्लिसिटी करके जा रहा है। बाहर से भी लोग आज ताने मार रहे हैं, वो भी अपना नाम कर रहे हैं। मीडिया में आने के लिए आज कोई कुछ भी बोल रहा है और अपना राखी के नाम पर अपना नोट कमा रहा है, हुँ। नाम कमा रहा है, फेम कमा रहा है। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले राहुल वैद्या से भी अपनी बहुत पर्सनल बातें शेयर करी। उन्होंने बताया कि जब उनकी मम्मी को ज़रूरत थी, तो क्या कुछ हुआ था उनके साथ वो पैसों के लिए। तो वो सारी चीज़ों से भी बहुत बिग बॉस ने भी बोला उनको कि ये बातें बस एक बार हो गई हैं, बस काफ़ी है, दोबारा आप मत रिपीट करिएगा। तो आपको लगा कि वो बातें ज़्यादा इमोशनल होके राखी ने बोल दी या फिर क्या? नहीं, एक अटैचमेंट तो है ही माँ के साथ और इमोशनल तो है ही वो। आज हुँ, तक उसने सब कुछ एडजस्ट किया है, सँभाला है। हुँ, उसने पूरे ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए दी है और हुँ, आज हम खुश हैं कि रितेश जैसा आदमी उसे मिला है और वो खुश है उसके साथ में हुँ, और उसकी शादी हो गई है। उससे ज़्यादा खुशी हम लोग को है ही नहीं। मतलब वी ऑल आर सो हैप्पी कि राखी को एक अच्छा साथी मिला है, एक अच्छा पार्टनर मिला है, एक अच्छा दोस्त मिला है, जो उसकी केयर कर रहा है और दोनों मिलकर हुँ। खुशी है और दुखी है, बस और ही चाहिए और हमें क्या चाहिए? बट हम जहाँ से देख रहे हैं राखी बहुत दुखी दिखती हैं क्योंकि वो रितेश से खुश नहीं है और उन्होंने अभी बताया भी कि वो मैरिड भी हैं और उनको एक बच्चा भी है। वो कोई बड़ी तो बात नहीं है, ये आपस की मियाँ-बीवी की बात है और जब हुँ, बाहर आ जाएगी तो जब एक बार दोनों मिलेंगे, हुँ, भाई ये 12 महीने हो गए, 13 महीने हो गए ये लोग एक-दूसरे से मिले नहीं है। तो एक हुँ, ये भी हो जाता है कि कहाँ है रितेश, क्यों नहीं है, अपने काम में है। तो हुँ, अभी एट प्रेज़ेंट उसका यही है कि रितेश की और दोनों की मीटिंग हो जाएगी, दोनों की आपस में बातचीत हो जाएगी, दोनों एक-दूसरे से खुश हो जाएँगे और एक ज़िंदगी अपनी नई शुरुआत करेंगे। कौन-सी बड़ी बात है, करीना ने भी शादी की सैफ अली खान से, हुँ, विद्या बालन ने शादी की इतनी उम्रदराज हुँ, आदमी से। हुँ, श्रीदेवी ने शादी की थी, वो भी आप देखो हर हुँ, कोई अपनी-अपनी लाइफ में जितनी भी हीरोइन्स हैं, रानी मुखर्जी ने किससे शादी की, तो हर कोई बड़ी हुँ, बात नहीं आज के टाइम पर शादीशुदा और ये सब छोटी बातें हैं। एडजस्टमेंट हुँ, होना बहुत ज़रूरी है एक-दूसरे के और राखी एडजस्ट कर रही है, उनके हस्बैंड एडजस्ट कर रहे हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ खुश है। पूरी हुँ, फैमिली एक-दूसरे के साथ खुश है और क्या चाहिए हमें रितेश से कोई गिला-शिकवा नहीं है, दोनों मिले-जुले आगे सॉल्व करें और अपनी ज़िंदगी जिए। हमें तो सिर्फ़ एक बच्चा चाहिए जो मुझे जल्द से जल्द मामा बनना है और राखी एक मॉम बन जाए और मम्मी की बहुत इच्छा है कि राखी को एक बार बेबी हो जाए। हुँ, बोलते कि मेरी ज़िंदगी बस यही है कि बस राखी को एक बार माँ बनते हुए देख लूँ, हुँ। बस आप और कुछ नहीं। आपके टच में है रितेश, आपसे बातचीत होती रहती है उनकी? हाँ, डेफ़िनिटली मेरे से टच में है, बातचीत भी होती है एंड मेरे हम दोनों की बातचीत भी हुई इन सब चीज़ों पे। तो ऐसी हुँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि हस्बैंड वाइफ की जो बातें हैं वो एक-दूसरे की ही होनी चाहिए। अगर पर्सनल शेयरिंग है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो एक-दूसरे को हुँ, आप समझ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे और मेरे हिसाब से वो सॉल्व हो जाएगा और एक अच्छी ज़िंदगी की दोनों की शुरुआत हो जाएगी। हुँ। जब मियाँ-बीवी राज़ी है तो क्या करेगा गाज़ी, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो आप और उनको राखी समझाइए अगर एक जानती बार है राखी से मिल लें, बिग बॉस में वो तड़प रही हैं देखने के लिए, मिलने के लिए। आप उनको बत बोलिए कि एक वो बार डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ होगा उनका। वो अगर राखी नहीं मिलाना चाहती है राखी और जीजू जो अगर जीजा जी नहीं दिखाना चाहते तो वो उनकी पर्सनल लाइफ़ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि राखी की पर्सनल लाइफ़ है। वो जिस तरह से जी रही है उसे जीने दो, उसे सुखी रहने दो, बस यही दुआ है सबसे। क्या लगता है बिग बॉस में सबसे ज़्यादा कौन राखी के करीब है? कौन बहुत अच्छा दोस्त है? मुझे लगता है कि राखी के करीब तो कोई नहीं है, सब अपना गेम खेल रहे हैं जीतने के लिए, हुँ, सब दिखावा कर रहे हैं। राखी हुँ, इनोसेंट है, राखी सबके साथ अ, मिल-जुल के रहती है हुँ, और राखी जानती है कि ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, ये सिर्फ़ झूठ-मूठ की हुँ, दोस्ती दिखा रहे हैं, ताकि उन्हें फ़ेम मिले। जो भी राखी के करीब आता है, उनका ही आप देख रहे हो कि टेलीकास्ट होता है। तो हुँ, सारे लोग जानते हैं कि राखी के जितने करीब रहेंगे, वो उतना वो दिखेंगे और पब्लिक के करीब हो जाएँगे। हुँ, राहुल ने जो गलती की थी, उस गलती को आज वो आउट हो गया है, हुँ, तो वो भी समझ गया है कि राखी के खिलाफ बोलने से उसे दुनिया के दोस्तों से, दुनिया के फैन्स जो राखी के हैं, उनसे उल्टी मुँही खानी है और आउट हो जाना है। तो बाकी हुँ, के सारे लोग जानते हैं, एली जानता है, हुँ, राहुल वैद्य जानता है, विकी जानता है, निकी हुँ, जानती है। हुँ, सब लोग जानते हैं कि राखी एक बड़ा सितारा है वहाँ पे जो कंटेस्टेंट विनिंग कंटेस्टेंट है और सबको डर है हुँ, कि जब तक राखी है तब तक उनके जीतने की चांसेस कम है। हुँ। बट आपको राकेश जी कहीं न कहीं नहीं लगता कि राखी इतनी इनोसेंट है कि वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं और जैसे देवुलीना वो के पहले साथ से ही वो मिलके वो घर नेचुरल है। वालों से हाँ। हुँ, वो पहले से ही वो नेचुरल है, वो कोई नई हुँ, बात नहीं है। राखी इज़ हुँ, ऑलवेज़ लाइक दैट ओनली। वो दूसरों हुँ, की बातों में बहुत भोली है, बहुत नादान है, बहुत हुँ, नादान है और उसी वज़ह से कोई भी उसे चिढ़ा देता है जैसे जैसे डेविलिन कोशिश कर रही है हुँ, नारद मुनि बनने की और हुँ, कोशिश कर रही है कि राखी को भड़काए, राखी को हर कंटेस्टेंट हुँ, के अगेंस्ट कराए, हुँ, लेकिन वो हुँ, कुछ होना नहीं है।
राखी अपना गेम खेलेगी और राखी 100% जीत के बाहर आएगी। अभी ये जो पराठे वाला सीन हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली सलमान ने पराठे के लिए क्यों उनको डांटा या क्या बात हुई। आप जानते हैं कुछ कि क्या हुआ था? आपने देखा लाइव फीड में या कुछ देखा कि एग्जैक्टली वो पराठे वाला क्या अभी मैटर तो था? हम्म, वो तो मैं एक्चुअली कह नहीं सकता कुछ भी, वो पर्सनल है उनका। तो आज देखेगा शायद चैनल पे, तो आज उसको डांट पड़ने वाली बहुत बुरी तरह से, तो फिर रोने वाली है। उसे रोने का तो मुझे लगता है बिग बॉस में उसको सिर्फ रोने के लिए बुलाया गया है, और सबको लगता है फेक है। वो फेक नहीं है, वो सही में ऐसी है, भोली है, नादान है। और मुझे लगता है कि सलमान भाई ने भी डांट दिया, तो शायद इस बार थोड़ी सी उदास है। लेकिन कल बिंदु भाई अंदर आने वाले, मेरी बिंदु भाई से बात हुई है, मम्मी की बात हुई है। मम्मी ने कहा है कि तू रो मत, तू अपना गेम खेल, हमारी टेंशन मत ले, तू बिंदास अपना गेम खेल। बिंदु भाई आ रहे हैं, अपने सारे जो तेरे लिपस्टिक, तेरी पाउडर, तेरा जो भी सब लेकर आएंगे, और अच्छा। तुझे जो जरूरत है सब मिल जाएगा तुझे। हम यहाँ से तेरे लिए प्रे कर रहे हैं, सारे जो तेरे चर्च वाले सब प्रे कर रहे हैं, सारे फैंस प्रे कर रहे हैं, सारे लोग जो राखी के वर्ल्ड वाइड इंडिया में, जो वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में जितने फैंस हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे राखी के फैंस हो चुके हैं। मेरे जितने दोस्त हैं, उनके पोते पोतियां भी बोलते हैं हमें राखी का शो देखना है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है राखी के लिए कि 10 साल बाद बिग बॉस में आने के बाद भी आज राखी एक पूरा गेम शो टेक ओवर कर रही है, और पूरा गेम राखी की वजह से चल रहा है। सब जानते हैं कि बिग बॉस खत्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ राखी के आने से और सलमान भाई के सपोर्ट से और एंडमान की एक अच्छी कोशिश से बिग बॉस आज नंबर 1 आ गया है, और सारे सारे सीरियल्स बंद हो गए हैं। राकेश जी, आपका कभी मन नहीं करा कनेक्शन वीक हो रहा है आप भी जाएं? फैमिली वीक भी हुआ था, कभी आपका मन हुआ कि आप राखी को सपोर्ट करने जाएं? मैं बेसिकली मैं एक डायरेक्टर हूँ, फिल्म बनाता हूँ, तो मुझे एक्टिंग आती नहीं है और मैं जाते ही फेल हो जाऊंगा। एक्चुअली बीइंग ए डायरेक्टर एक बहुत अलग बात होता है, और भाई होने बहुत अलग। आपका साउंड म्यूट हो गया। फैमिली पीपल मेरे लिए बहुत कुछ किया है राखी ने, तो पीछे से रहकर मुझे मम्मी को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मम्मी का कीमो चल रहा है, ऑपरेशन था, पैसे का बंदोबस्त करना है, सारी चीजें मुझे करनी है। तो मैं अंदर चला जाऊंगा तो मम्मी के ख्याल कौन रखेगा? सो दैट्स व्हाई मुझे बाहर रुकना पड़ा, ताकि राखी अंदर आराम से अपना गेम खेले और अपना बिंदास सबका दिल जीते और बिग बॉस जीत कर आए। मेरी तो ये दुआ है कि राखी इस बार जीत कर आए, क्योंकि बहुत मेहनत की उसने यहाँ तक पहुंचने में, और सलमान भाई का सब कि वो परफेक्ट है। अच्छा काम। कौन फेक लग रहा है आपको सबसे ज्यादा घर में बनावटी? अभिनव एंड रुबीना। ओके ओके। निकी आपको ठीक एली। लग रही है? एली? एली फेक? निकी निकी ओके है। निकी निकी तो कोई कॉन्टेस्टेंट है ही नहीं, मतलब इर्द गिर्द भी नहीं इनके। निकी का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये इतने दुआदार है कि ये चारों ही काफी है, और राखी तो उन सबकी माँ है, बाप है बिग बॉस की, क्वीन है बिग बॉस की। एली क्यों फेक लग रहे हैं आपको राकेश जी? क्योंकि कभी अच्छा बनता है, कभी फाइट करता है, कभी बोलता है तू मेरी खास है। ये दो तरह का जो दोगलापन होता है। वैसे ही अभिनव और रुबीना है, पहले बोले कि बहुत अच्छी है तू, ये है वो है, फिर जब हकीकत में आके राखी ने तो कुछ चेंज नहीं किया, राखी तो ऐसी की ऐसी है अभी तक। सब चेंज हो रहे हैं, सबको लग रहा है कि राखी सब पे भारी पड़ रही है, सबने डांट खाई है, सबने देखा है कि पूरा बिग बॉस अब राखी पे चल रहा है, तो सबको डर है कि राखी को हटाओ और हम जीतेंगे। तो ये होना नहीं है। फाइनल तक राखी अभी नंबर 1 पे है, और पब्लिक की और कि प्लीज राखी को वोट करें, और प्लीज राखी को जिताइए। तो अगर राखी ट्रॉफी जीतती है तो उनके बगल में किसको रनर अप देखना चाहेंगे आप? राहुल वैद्य ओके या तो रुबीना। ओके ओके। चलिए राकेश जी, थैंक यू, मजा आ गया आपसे बात करके। और आंटी को हमारी थैंक यू स्पेशल सो मच। विशेस दीजिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाए, हम सबकी प्रे है उनके साथ। श्योर और बस श्योर, ध्यान थैंक यू सो रखिए मच। उनका भी और अपना भी। थैंक यू। नमस्ते। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। बाय बाय।